खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। देश में कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव, हर चुनाव में कोई एक न एक मुद्दा तूल पकड़ता है। हर राज्य के हिसाब से ये अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं। 1971 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब दिल्ली में शराब का मुद्दा तूल पकड़ लिया था। पूरे लोकसभा चुनाव का केंद्र दिल्ली में आ गया था। कारण था कि जगह जगह देश के पूर्व पीएम और दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो लगी थी। फोटो के नीचे शराब बिक्री को लेकर बातें लिखी गई थी। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का, और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे साल 1971 के लोकसभा चुनाव की और उस दौरान उठे शराब मुद्दे की। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त देश में 2024 लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में भी शराब घोटाले को लेकर खूब बातें हो रही हैं और इसी सिलसिले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं। अब उन्होंने घोटाला किया है या नहीं, इसकी जाँच तो तमाम प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन शराब घोटाले को लेकर मुद्दा जरूर गरमाया हुआ है। बात करें साल 1971 की, तो उस वक्त दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने शराब बिक्री को लेकर जंग छेड़ दी थी। अपनी खुद की तस्वीर लगाकर अटल बिहारी वाजपेयी ने गली गली में बिकने वाले शराब बिक्री का मुद्दा खूब उछाला था। दरअसल साल 1971 के दौरान दिल्ली में गली गली में शराब के ठेके खोल दिए गए थे। शराब की बिक्री बढ़ गई थी। भारतीय जनसंघ इसके खिलाफ थी। भारतीय जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया था और इसी आधार पर लोगों से वोट मांगने की रणनीति बनाई थी। बताया जाता है कि इस चुनाव में एक पोस्टर बनाया गया था जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर लगी थी। इस पोस्टर के जरिए भारतीय जनसंघ का इरादा था ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करना। जानकारी के मुताबिक इस पोस्टर में लगे अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो के नीचे लिखा था कि वोट देने से पहले आप सब उम्मीदवारों से पूछिए, आपके क्षेत्र की शराब की दुकान को तत्काल बंद करने के लिए क्या करेंगे। इसके साथ ही ये भी लिखा हुआ था कि शराब पीने वाला, शराब का समर्थन करने वाला और शराब के व्यापार में भाग लेने वाला आपकी वोट का अधिकारी नहीं हो सकता। हालांकि कांग्रेस भी इस पोस्टर वॉर में पीछे नहीं थी। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी पोस्टर चिपकाया गया था। उसमें इंदिरा गांधी की तस्वीर लगी थी। इसके नीचे लिखा था, आई सीक अनदर मैंडेट फ्रॉम द स्टेट्स, वोट फॉर कांग्रेस। ये अंग्रेजी में लिखा था, जिसका मतलब है कि मैं राज्य से एक जनादेश चाहती हूँ, कांग्रेस के लिए वोट करें। ये दोनों ही पोस्टर पर तब खूब बवाल हुआ था और ये तब के चुनाव में प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गया था। कांग्रेस पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो के बगल में इंदिरा गांधी के इस पोस्टर को दीवारों पर चिपकाया गया था। बताया जाता है कि पूरा दिल्ली इन पोस्टर से भरा पड़ा था। हर दीवार पर यही पोस्टर चिपके मिलते थे। आपको बता दें कि भारतीय जनसंघ की मांग थी कि गली गली मोहल्ले में शराब की दुकानें जो खुली हैं वो नहीं खुलनी चाहिए, जो खुल गई हैं उसे बंद करना चाहिए। भारतीय जनसंघ की मांग थी कि शराब की दुकान शाम को जल्दी बंद होनी चाहिए और 25 साल से कम आयु के लोगों को शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उनकी मांग थी कि धार्मिक स्थानों से शराब की दुकानें दूर होनी चाहिए। भारतीय जनसंघ का मानना था कि हर गली मोहल्ले में शराब की बिक्री से परिवारों को नुकसान हो रहा था और इससे सबसे ज्यादा महिलाएं परेशान थी। बताया जाता है कि भारतीय जनसंघ के इस चुनावी मुद्दे को महिलाओं ने भी खूब समर्थन दिया था। महिलाएं भारतीय जनसंघ के हर एक मांग से इत्तेफाक रखती थी। यही कारण था कि भारतीय जनसंघ ने जब पोस्टर लगाने के बाद इस सिलसिले में पद यात्राएं और जनसभाएं की, तो दिल्ली की महिलाओं ने इसमें खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब आया चुनाव के नतीजे का दिन। ये देखना दिलचस्प था कि दिल्ली में क्या इस शराब मुद्दे को समर्थन मिला और भारतीय जनसंघ की जीत हुई या फिर कांग्रेस को जनता का प्यार वापस से मिला। जानकारी के मुताबिक दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत होती है। वहीं पूरे देश की बात करें तो कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को 352 सीटें मिली थी, जबकि सीपीएम को 25, सीपीआई को 24, डीएमके को 23 और जनसंघ को 21 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही राजनीतिक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।